अलवर न्यूज के रिपोर्टर त्रिलोक शर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश शर्मा के अनुसार जिला कलेक्टर सभागार में होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और टेंट एसोसिएशन के साथ प्रशासन की मीटिंग हुई। होटल और टेंट व्यवसायियों ने अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन खंडेलवाल ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 1 वर्ष से टूरिज्म और होटल व्यवसाय पूर्ण रूप से चौपट हो चुका है। स्थिति यह है कि बिजली का बिल, स्टाफ की सैलरी, किराया एवं मेंटेनेंस चुकाना भी दूभर हो गया है। आज होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल बुलाया, कलेक्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी। इस संबंध में मिला कि अगर किसी की बुकिंग है हमारे पास और एडवांस जमा है तो वापस किया जाए। हम लोग वापस भी कर रहे हैं और समायोजित भी कर रहे हैं, दोनों ही बात है। क्योंकि इस समय होटल व्यवसाय पूरी तरह से बंद है। हमने प्रार्थना करी है कि इसको जल्द से जल्द नियमानुसार चालू किया जाए। साथ ही जो बिजली विभाग के जो फिक्स चार्जेज हमारे ऊपर लागू हो रहे हैं, लग रहे हैं, उसके माफ़ करने के लिए हमने सीएम साहब के लिए एक ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब के हाथ में। इसके साथ ही हमारी जो रिन्यूअल फीस है, होटल एसोसिएशन जितनी भी होटलों में और रेस्टोरेंट वगैरह में लगती है, रिन्यूअल फीस वगैरह और लाइसेंस फीस, उनको 10 साल तक के लिए माफ़ी की बात कही है कि चूँकि ये व्यवसाय पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है, इसको बहुत सहयोग की, सरकार सहयोग की आवश्यकता है। तो हमने 10 साल के लिए रिन्यूअल और लाइसेंस से मुक्त करने की प्रार्थना की है और बिजली के बिलों में स्थायी खर्चे को खत्म करने की मांग की है। उसके संबंध में हमने एक लेटर आज कलेक्टर साहब को दिया है। तो होटल एसोसिएशन को, टेंट एसोसिएशन को, मैरिज एसोसिएशन को और कैटरिंग एसोसिएशन को इन्वाइट किया था, क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण फैलने के बाद में सरकार द्वारा शादियों पर 30 जून तक प्रतिबंध लगाया हुआ है। और इस बीच में जो शादियाँ निरस्त हुई हैं, उसमें हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम एडवांस राशि को वापस करने में समर्थ नहीं है। हम एडवांस राशि को अपने उसके आगे के कार्यक्रम में समायोजित कर लेंगे। माननीय जिलाधीश महोदय के पास में कोई शिकायत आई थी, उसके लिए हमको अवगत कराया गया और हमने जिलाधीश महोदय को ये बताया कि ठीक है, हम उसको अपने लेवल पे इसको निस्तारण कर देंगे। आगामी रूप में आपके पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी और या तो समायोजित कर लेंगे या जो भी इसको होगा म्यूचुअल संरक्षण बना करके और आपस में बैठ कर उसको सॉल्व करेंगे। 10 मई के बाद 10 मई के बाद में जितनी भी बुकिंग कैंसिल हुई है उसके लिए प्रशासन का और सरकार का आदेश है कि उसकी बुकिंग का पैसा या तो समायोजित किया जाए या वापस किया जाए। 10 मई से पूर्व की गई शादियों में प्रशासन या सरकार द्वारा किसी तरह की बाध्यता हमारे ऊपर नहीं डाली गई है, परंतु फिर भी हम शहर के व्यवसायी हैं। हम शहर में किसी भी ग्राहक के साथ में, किसी अपने के साथ में कहीं गलत नहीं करेंगे। हमने प्रशासन को भी अवगत कराया कि हमारी तरफ से आगे उसको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमको जानकारी मीटिंग में बैठ करके भी लगाई जा रही है कि हो सकता है 10,000 से संक्रमण कम होने पर आगामी 15 से 20 जून के बीच में शादियों को खोला जा सकता है, तो उसके कोई आदेश नहीं है। एक छोटी सी जानकारी हमको आज उपलब्ध हुई। आज कलेक्टर साहब सभागार में हम होटल रेस्टोरेंट, मैरिज होम, टेंट डीलर्स सभी की एक मीटिंग बुलाई है। कलेक्टर साहब ने कुछ शिकायत के ऊपर सभी बुलाया है कि आपने जो एडवांस राशि ली है बुकिंग की, मैरिज की, वो वापस लौटाई जाए। हमारा कहने का ये था कि हम वापस तो लौटाएंगे, लेकिन हमारी भी जो पीड़ा है कि हम छोटे हमारे पास कई कर्मचारी होते हैं, फूल वाला, लाइट वाला, हम सबको एडवांस देते हैं। वो एडवांस हमें छोटे आदमी वापस देने को तैयार नहीं है। हमारे पास से तो जो राशि आई है एडवांस वो चली गई। अब क्या है कि हमारी जो कलेक्टर साहब का आदेश है कि आपको तो लौटाना ही पड़ेगा, ये सरकारी आदेश है वहाँ से राज्य सरकार का। लेकिन अब उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि हमें एडजस्ट कर लो पैसे को। भाई आप शादी अभी नहीं कर रहे लेकिन बाद में कर लो तो हम आपका पैसा एडजस्ट कर देंगे। हम ये नहीं करें कि हम आपको नहीं लौटाएंगे। और अगर आदेश के बाद जो इनका लिखित में आदेश आया है, अगर उसके बाद का है केस तो हम वापस लौटाएंगे। लेकिन 10 मई का जो आदेश है राज्य सरकार के आदेश है, उसके बाद के जो केसेस हैं रिटर्न है उनको हम एडजस्ट कराएगा उसको एडजस्ट कर देंगे और जो जिसको एडवांस लेना चाहेगा उसको हम एडवांस वापस कर देंगे। को टेंट एसोसिएशन को, मैरिज एसोसिएशन को और कैटरिंग एसोसिएशन को इन्वाइट किया था, क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण फैलने के बाद में सरकार द्वारा शादियों पर 30 जून तक प्रतिबंध लगाया हुआ है। और इस बीच में जो शादियाँ निरस्त हुई हैं, उसमें हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम एडवांस राशि को वापस करने में समर्थ नहीं है। हम एडवांस राशि को अपने उसके आगे के कार्यक्रम में समायोजित कर लेंगे। माननीय जिलाधीश महोदय के पास में कोई शिकायत आई थी, उसके लिए हमको अवगत कराया गया और हमने जिलाधीश महोदय को ये बताया कि ठीक है, हम उसको अपने लेवल पे इसको निस्तारण कर देंगे। आगामी रूप में आपके पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी
और या तो समायोजित कर लेंगे या जो भी इसको होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना करके और आपस में बैठ कर उसको सॉल्व करेंगे। 10 मई से पहले के बाद 10 मई के बाद में जितनी भी बुकिंग कैंसिल हुई है उसके लिए प्रशासन का और सरकार का आदेश है कि उसकी बुकिंग का पैसा या तो समायोजित किया जाए या वापस किया जाए। 10 मई से पूर्व की गई शादियों में प्रशासन या सरकार द्वारा किसी तरह की बाध्यता हमारे ऊपर नहीं डाली गई है, परंतु फिर भी हम शहर के व्यवसायी है, हम शहर में किसी भी ग्राहक के साथ में किसी अपने के साथ में कहीं गलत नहीं करेंगे। हमने प्रशासन को भी अवगत कराया कि हमारे से आगे उसको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमको जानकारी मीटिंग में बैठ करके भी लगे जा रही है कि हो सकता है 10,000 से संक्रमण कम होने पर आगामी 15 से 20 जून के बीच में शादियों को खोला जा सकता है, तो उसके कोई आदेश नहीं है। एक छोटी सी जानकारी हमको आज उपलब्ध हुई।